हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं कैलेंडर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट और यू कैन से कंफ्यूजिंग, जिसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ज्यादा होती है बच्चों को। कौन सा टॉपिक है वो? कैलेंडर। ठीक है, तो एक ऐसी ट्रिक करवाने जा रहा हूं, सिर्फ एक ही ट्रिक। ना कोई कोड याद करना है, ना मंथ कोड, ना डे कोड, ना कुछ कोड वगैरह कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है और एक ही ट्रिक लगेगी। बस उस ट्रिक को याद रखना। पूरा कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कैलेंडर में से कोई भी क्वेश्चन आए, आप आराम से बिना झिझक के कर सकते हो। ठीक है, तो पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और एक ही ट्रिक है, वही ट्रिक यूज होगी बस हमारी कैलेंडर में। पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ना कोई कोड याद करना है ना और कुछ। बस वीडियो को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें इसके हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक कैलेंडर। तो सबसे पहले कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो है नहीं कि कैलेंडर खोल के बैठ जाओ। सबसे पहले कैलेंडर में क्या होता है हमारे पास? ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? ईयर। ईयर में क्या होते हैं? मंथ। और मंथ में क्या होते हैं? वीक। और वीक में क्या होते हैं? डेज। ठीक है, एक साल में 12 मंथ। ठीक है, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। वीक बाद में पहले क्या देखते हैं? डेज। डेज देखो, हमारे पास 2 टाइप के ईयर्स होते हैं, यानी कि 2 तरीके के ईयर होते हैं। एक में तो एक दिन ज्यादा होता है और 3 साल तक एक ईयर एक डे कम चलता है, यानी कि एक तो नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होगा? फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है? 3 साल तक वैसे तो होते हैं इक्वल, मगर वो 3 साल का मिला के उस चौथे साल में ऐड कर दिया जाता है। तो क्या याद रखेंगे? नॉर्मल ईयर में 365 डेज और लीप ईयर में 366 डेज। ठीक, अब वीक कितने होंगे? देखो, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7, यानी कि 7 दिन मिला के एक सप्ताह पूरा करते हैं। ठीक है, अब यह इसमें से 7 दिन निकालते रहें तो टोटल वीक आते रहेंगे। अगर नॉर्मल डे है, नॉर्मल ईयर है, तो 52 वीक होंगे और 1 डे एक्स्ट्रा। 52 वीक और 1 डे एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो 52 वीक तो होंगे, मगर देखो इसमें एक दिन बढ़ गया तो ओड डे यानी कि जो सप्ताह पूरा नहीं कर पा रहे, ऐसे दिन जिनको हम वीक में कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या होंगे? ओड डे बोलेंगे उनको। ये क्या है? ओड डे। ओड डे यानी कि इसको हम सप्ताह में ऐड नहीं कर पा रहे। देखो, इसमें कितने दिन है? एक ओड डे है, यानी कि 6 दिन और चाहिए वीक कंप्लीट करने के लिए, मगर वीक तो 52 ही हो सकते हैं। 365 से ज्यादा हम 365 से ज्यादा दिन हम बढ़ा नहीं सकते साल में। तो एक दिन ऐसा बच गया जो वीक के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो अकेला बच गया। अकेला यानी कि ओड डे। ऐसी लीप ईयर में 2 दिन बच गए। 2 दिन यानी कि 2 दिन ऐसे हैं जिनकी वजह से वो अकेले बच रहे हैं, बाकी सब सप्ताह के अंदर आ रहे हैं। 7 दिन मिलके 52 बन रहे हैं वीक, और 2 दिन ऐसे हैं जो अकेले बच गए, वो क्या हो गए? ओड डे। लीप ईयर में 2 और नॉर्मल ईयर में 1। ये क्या था? एक साल के लिए। ठीक है, एक साल में अगर नॉर्मल है तो 1 और ओड अगर लीप ईयर है तो 2। ये याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब ये था 1 साल के लिए। अब अगर 100 साल के लिए हो, अब चलते हैं हम 100 साल के लिए, फॉर 100 ईयर्स। ठीक है, 100 ईयर में अब कॉन्सेप्ट आया हमारे पास। ये कैसा पता चलेगा कि लीप ईयर कौन सा है और नॉर्मल ईयर कौन सा है? ठीक है, अब ये कैसे पता चले? पहले तो हमको पता चल गया कि एक लीप ईयर होते हैं और नॉर्मल ईयर होते हैं। अब ये कैसा पता चले कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर? तो सबसे पहले कोई भी ईयर दे रखा हो हमारे पास, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जिसके पीछे 2 जीरो नहीं है। जिस भी ईयर के पीछे कंटिन्यूअसली कंजिक्यूटिव 2 जीरोज नहीं है, उसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। यानी कि मान लो 1995 है। ठीक है, 220 है, 1859 है, 700 है, 702। ठीक है, ऐसे कोई भी ईयर है जिनके पीछे कंटिन्यूअसली 2 जीरोज नहीं है, उनको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ठीक है, इनको किससे डिवाइड करेंगे?
4 से। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, लीप ईयर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा यानी कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो वो कैसा है, नॉर्मल ईयर। तो देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 4 से, नहीं हो रहा, लास्ट में 5 है, 4 से कभी डिवाइड नहीं होगा, तो ये कैसा है, नॉर्मल ईयर। ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 4 से, 4 5 पे 0 5। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है, तो ये कैसा होगा, लीप ईयर, यानी कि अब वो वाला ईयर कैसा है, लीप ईयर है। नेक्स्ट ये नहीं होगा तो ये नॉर्मल, ये भी। ठीक है, डिवाइड करके देखेंगे, 4 से करेंगे, 4 पे 1 कितना है, 4 3 0 नीचे उतार लिया, 7 पे 28 2 नीचे उतार लिया, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये कैसा है, नॉर्मल ईयर। ठीक है, ऐसे देखेंगे नॉर्मल ईयर को। अब बात आई कि जिसके पीछे 2 0 हो उसका क्या करेंगे, जैसे 100 है, 1900 है, 2000 है और 5100, ठीक है, 1600 1800, इनका क्या करें, इनको डिवाइड करके देखेंगे 400 से। इनके लिए क्या है, डिवाइडेड बाय 4 टू चेक लीप ईयर। इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 400 टू चेक लीप ईयर। ठीक है, अब देखो 1900 400 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो ये है नॉर्मल ईयर, ये हो जाएगा तो ये है लीप ईयर, ये भी नहीं होगा तो ये कैसा है, नॉर्मल ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा तो ये है लीप ईयर, ये है नॉर्मल ईयर। जो कंप्लीट डिवाइड होगा वो लीप ईयर, नहीं होगा वो नॉर्मल ईयर। अब देखो हमने क्या देखा, हर 4 साल के बाद, 400 साल के बाद ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर बन रहे हैं, यानी कि हर 400 साल के बाद वही कैलेंडर आ जाएगा। और एक और याद रखना, जिस अगर लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो कैलेंडर की फर्स्ट डेट जनवरी 1 को जो डे था, यानी कि मंडे था, ट्यूसडे था, जो भी था, तो एंड में 31 दिसंबर को भी वही डे होगा, अगर नॉर्मल ईयर है तो। अगर लीप ईयर है तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि फरवरी में एक दिन ऐड हो रहा है, वो एक्स्ट्रा बन रहा है, तो वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ बताते रहेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। जब तक वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे छूटता रहेगा बीच बीच में, तो इससे अच्छा है कंप्लीट वीडियो देखें। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास। अब इतना समझ आया कि लीप ईयर कैसे चेक करें और नॉर्मल ईयर कैसे चेक करें। अब देखते हैं कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर ओड डे बनेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट वही एक ओड डे पे टिका हुआ है सारा का सारा कैलेंडर का, तो ओड डे कितने बनेंगे। ठीक है, अब उस पे चलते, अब आ गए हम 100 ईयर्स के लिए। तो 100 ईयर में कितने ओड डे होंगे, यानी कि 1 से 100 साल तक कितने ओड डे आएंगे टोटल। ठीक है, वो निकाल दें। तो देखो 100 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 100 के पीछे 2 0 हैं और उसको चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं, तो 100 लीप ईयर नहीं होगा। तो हमको पहले चेक करना है कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितने लीप ईयर आ रहे हैं। तो 4 के जितने फैक्टर होंगे वो सभी उसके लीप ईयर हो जाएंगे। 1 से लेके 100 तक 4 के फैक्टर कितने होते हैं, 100 को छोड़ दे तो कितने होंगे। देखो 100 को 99 को 100 तो छोड़ना है, 99 को डिवाइड करो 4 से, 2 पे गया 8 1 9 2 4 जा 16, ये आ गया रिमाइंडर। तो हमको क्वोशिएंट लेना है, क्वोशिएंट क्या होगा, लीप ईयर। तो टोटल लीप ईयर 1 to 100 कितने आए, 24 लीप ईयर। ठीक है, अब देखो एक तो कॉन्सेप्ट है कि एक लीप ईयर में 2 क्या होते हैं, ओड डेज। तो टोटल ओड डेज कितने हो गए, 24 इंटू 2 48 ओड डेज हो गए 24 लीप ईयर में। ठीक है, 24 लीप ईयर इसमें से आ गए, जितने बच गए वो नॉर्मल होंगे। तो 100 माइनस 24 क्या है, नॉर्मल ईयर, वो कितने हो गए 76। उसमें एक नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, टोटल हो गए 76। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो
1 to 100 टोटल ओड डेज आ जाएंगे जो हर ईयर में से निकल के आए। अब इनको भी तो हम कर सकते हैं ना, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 7 से तो ज्यादा ही है। हर 7 कर दें यानी कि 7 के पेयर बनाए, यानी कि 7 के फैक्टर कितने बनेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ओड डे होगा, क्वोशंट वो होंगे टोटल वीक्स। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है 24 निकालने का। एक क्या करेंगे, जितने लीप ईयर आ गए, जितने टोटल ईयर थे उसमें लीप ईयर ऐड कर दो, टोटल ओड डेज आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 1 से 1 to 100 हर एक में 1 ओड डे तो आएगा ही अगर नॉर्मल होते। तो 24 लीप ईयर है, तो एक एक दिन इनके लिए वजह से बढ़ गया, इनकी वजह से जितना बढ़ा वो ऐड कर दिया, तो 100 प्लस लीप ईयर, ठीक है 124। ये आ गए ओड डे 1 से लेके 100 तक। ठीक है, अब इनको कन्वर्ट करना है वीक्स में, जितने परफेक्ट वीक हम बना सकते हैं। तो इस परफेक्ट वीक बनाने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 का किस पे गया, ये 1 पे 7, 5 4, फिर से 7 पे 49 5। ठीक है, तो 5 रिमाइंडर आ गया। ये क्या है, ओड डेज हैं, कितने 1 से 100 तक। तो अप टू 100 कितने ओड डे आए, 5 ओड डेज 100 ईयर्स में, यानी कि 100 साल में कितने ओड डे होते हैं, 4। ये वो 100 के लिए। अब 200, 300, 400 वो निकालेंगे, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना और ध्यान से देखते रहना। अब देखते हैं 200 ईयर्स में कितने ओड डे होंगे। देखो, पहले 100 साल में 5 ओड डे, नेक्स्ट 100 साल में, क्योंकि 200 भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट 100 ऐसे तोड़ लेंगे इसको, 100 और 100, 200। इसमें कितने ओड डे, 5। इसमें कितने ओड डे, 5। टोटल कितने आ गए, 10, यानी कि 200 साल में 10 ओड डे आ गए। अब ये परफेक्ट, इसके अंदर एक वीक बन सकता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा 7 3, यानी कि जो रिमाइंडर आया है वो क्या है, ओड डे है। कितने आ गए, 3 ओड डेज। या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या फिर क्या किया हमने, इसको तोड़ लिया, हमने 100 का निकाल लिया था, 5 ओड डे होते हैं, दोनों को ऐड किया, टोटल ओड डे 10 आ गए, उसको डिवाइड कर दिया 7 से परफेक्ट वीक बनाने के लिए। उसके बाद जो रिमाइंडर आया वो हमने ओड डे बता दिया। एक कॉन्सेप्ट क्या है, वही 200 टोटल निकालने हैं, 200 को हटाना है और 100 को भी लीप ईयर से हटाना है। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, कितने आए, 4 से डिवाइड करने पर कितने आए, ये गया 5 पे 20, यानी कि 50 आ गया टोटल। 50 में से 100 वाला हटा देंगे, 200 वाला हटा देंगे, कितने बनेंगे, 48। ठीक है, 200 ये थे, 48 ऐड कर दिया, 248 हो गया। 200 टोटल ईयर थे, 48 लीप ईयर आ गए, तो कितना हो गया 248। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 किस पे जाएगा, ये 3 पे 21। ठीक है, 3 8, अब किस पे जाएगा, 5 पे 5 35 3, यानी कि इतने ओड डे होंगे 200 में। देखो अब ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे किया, 200 को डिवाइड किया 4 से, ये आए 50, मगर ना तो 100 वाला लीप ईयर है, वो भी एक फैक्टर बना 4 का, और ना ही 200 वाला है, वो भी एक फैक्टर बना, दोनों को हटा दिया। तो 50 में से एक ये साल हटा दिया, एक ये, कितना बच गया, 48 लीप ईयर बच गए। अब मैंने बताया था जितने टोटल ईयर उसमें लीप ईयर ऐड कर दो, ओड डेज आ जाएंगे। तो 248 टोटल ओड डेज आ गए, उनको वीक में कन्वर्ट कर दिया। वीक में कन्वर्ट करने के बाद जो ओड डे आए वो लेफ्ट हो गए हमारे पास सिर्फ 3। तो क्या आया हमारे पास, इन 200 ईयर्स वी हैव 3 ओड डेज। ठीक है, 100 में कितने थे, 5, 200 में 3, अब 300 में निकाल। देखो 300 ईयर्स को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100। 100 ईयर्स में कितने ओड डे, 5, इस 100 में 5, इसमें 5, तो टोटल कितने हो गए 15। तो 15 आ गए टोटल ओड डे। इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वीक्स में। तो 2 पे गया 14,
रिमाइंडर आया 1, यानी कि 300 साल में सिर्फ एक ही ऐसा दिन है जो वीक कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो 300 में कितने हुए? सिर्फ एक ओड डे ऐसा है जो वीक कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास क्या आया? 100 डेज ईयर्स में 5 ओड डेज, ठीक है, यहां है ईयर्स, और 200 में 3, 300 में 1, ठीक है। ये याद रखना, यही काम आएगा। मान लो किसी ने दे रखा है ओड डेज का कॉन्सेप्ट कहां काम में आएगा? देखो, अगर हमारे को दे रखा है 24 अक्टूबर को क्या है? मंडे है, ठीक है, 24 अक्टूबर को मंडे है, तो 2 अक्टूबर को क्या? 2 अक्टूबर को क्या होगा? देखो, हम नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 माइनस 24 बाय कितना आया? ये आया 22 बाय 7। रिमाइंडर कितना आया पूरे वीक कंप्लीट करने के बाद? 1। तो एक दिन माइनस का है, वो माइनस कर देंगे मंडे में से। मंडे से पहले क्या आएगा? संडे। तो 2 अक्टूबर को क्या होगा उस दिन? कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं डेट के ऊपर डे निकालने पर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तैयार है। अगर अब देखो, ये तो हो गया 1 डे। अगर 400 का दे रखा हो तो क्या करेंगे? 400 के लिए क्या होगा? देखो, 400 में कितने हो गए? 400 भी क्या होगा? एक लीप ईयर होगा, 400 से डिवाइड होगा। तो इसमें कितने ओड डे आएंगे? देखो, 100 प्लस 100 प्लस 100 तोड़ लिया, या फिर ये करो, इसको 300 प्लस 100 लास्ट वाला निकाल सकते हैं। इसमें एक ओड डे, ठीक है। इस 100 में 25 क्या आ गए हमारे पास? पूरे लीप ईयर, क्योंकि 100 वाला जो लास्ट 400 है वो भी हमारा क्या है? लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर है तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा। 25 आ गए प्लस 100, 125 ओड डेज इसके अंदर आ गए। कैसे आए? देखो, 400 को अगर डिवाइड करें 4 से तो कंप्लीट किस पे जाएगा? ये 110, यानी कि 100 पे जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर 400 तक 100 लीप ईयर होने चाहिए, मगर 100 कोई वो फैक्टर डिवाइड होगा, मगर वो लीप ईयर नहीं है। 100 वाला हटा दो, 200 वाला, 300 वाला, ये हटा देंगे, तो 3 हटा दिए तो कितने बने? 97, ठीक है। तो 497 कितने आ गए टोटल लीप ईयर? इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 1 पे जाएगा, सॉरी 7 पे जाएगा, 49, ठीक है। 49 के बाद 0, अब ये किस पे जाएगा? 7 नीचे 1 पे, ठीक है। 7 1 जा, रिमाइंडर आया 0, यानी कि इसमें कोई भी ओड डे नहीं होगा, कोई ओड डे नहीं होगा। तो ये ऐसा है 400 जिसमें कोई ओड डे नहीं होगा, 0 होंगे, ठीक है। तो 400 में कितने होंगे? 0, यानी कि अब हर 400 के बाद 0, यानी कि 400 में 0, 800 में 0, 1600 में 0, 1200 में जितने भी इसके फैक्टर हैं, सॉरी मल्टीपल हैं, उन सब में क्या होंगे? 0 ओड डे होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट अब हमारा यूज में रहेगा। और एक मंथ का और है, सिर्फ 2 मिनट का है, वो और बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे किसी डेट पे डे। हमारे पास क्या है? मंथ 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जैसे कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। इसमें दिन होते हैं हमारे पास 31 डेज। इसमें 28 या फिर 29, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, और इसमें भी 31, 30, 31, 30 और 31। अब इनके अंदर ओड डे कैसे निकाले कि वीक कंप्लीट हो जाए और जो बाकी बच गए वो क्या हो जाएंगे? ओड डे हो जाएंगे। यही हमारा काम है। तो इसमें कंप्लीट डिवाइड कहां तक हो रहा है? 28 तक। बस जल्दी जल्दी करेंगे हम, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3 ओड डे। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 4 पे जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 4, 28, रिमाइंडर 3। तो ये क्या हो गए? ओड डे जनवरी में, ठीक है। अगर 28 डे है फरवरी में तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 0 ओड डे, या 29 आ जाएगा तो 1, ऐसे ही निकाल देंगे। इसमें 3, 30 में 2, 31 में 2,
30 में 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो ये क्या है? डेज। ये है ओड। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना। ये याद होगा तो अब किसी भी कैलेंडर की कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कुछ भी हम निकाल सकते हैं आराम से। तो अब चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की साइड। देखो, अब निकालते हैं कुछ डेट्स जिनके ऊपर हम ये पता करेंगे उस दिन डे क्या था। देखो, मान लो हम करते हैं 15 अगस्त 1947 को क्या डे था। ठीक है, या फिर हम निकालते हैं 26 जैन 1950 को क्या डे था। ठीक है, ध्यान से देखना, सिर्फ इन दो से ही समझ आ जाएगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और करिएगा, अपने दिमाग में सोचते रहिएगा कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखो, सबसे पहले हमको क्या पता है, 15 अगस्त 1947 तक का निकालना है। ठीक है, यानी कि 1946 तो हमारा ईयर कंप्लीट हो चुका है। 1946 तक तो ईयर जो टाइम है, कैलेंडर है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब चल कौन सा रहा है? ये रहा है। तो काम अभी इस पे चलेगा। देखो, इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ते हैं, 1900 को लिखेंगे 1600 प्लस 300 कितना हो गया? 1900। 46 बच गया, इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे, 46 हो गया। इतना समझ आया? जो ईयर चल रहा है उससे पहले वाले ईयर तक के ऐसे तोड़ लेंगे। ठीक है, समझ आई बात? अब 1600 में कितने ओड डे होंगे? अगर 1600 साल हो तो उसमें 0, क्योंकि 4 के मल्टीपल है। अब 300 में मैंने बताया था कितने ओड डे होंगे? सिर्फ 1। ठीक है, इसमें कितने ओड डे होंगे? सिर्फ 1। कितने भी लीप ईयर हो। अब इसका हमको नहीं पता कि इस यहां से 1 से 46 तक कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉर्मल ईयर होंगे, वो निकाल के इसके ओड डे निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, 46 को डिवाइड करेंगे 4 से लीप ईयर निकालने के लिए। ठीक है, तो कितने लीप ईयर होंगे इसमें? 1 पे जाएगा 4, 6 आ गया, 1 पे जाएगा 4, 2 रिमाइंडर आ गया। यानी कि इसके अंदर लीप ईयर कितने? टोटल 11 लीप ईयर है। अब या तो 11 से मल्टीप्लाई करो 2 को। ठीक है, 22 ओड डेज आ जाएंगे टोटल लीप ईयर में। 11 में से 46 में से 11 को माइनस करो, उसमें प्लस करो, या फिर क्या करते हैं हम टोटल ओड डे निकालेंगे, जितने ईयर उसमें लीप ईयर ऐड कर देंगे। यानी कि 46 प्लस 11 टोटल ओड डे कितने आ गए इसमें आ गए 57। यानी कि 46 में 57 ओड डेज है, और एक साल ये है हमारे पास। एक वो ओड डे यहाँ पे 300 से, तो टोटल लीप ईयर 58 ओड डेज आ गए। 58 ओड डेज आ गए। अब तक 1946 तक हमारे पास 58 ओड डेज आ गए। ठीक है, ये कर लेंगे नोट। अब हमारे पास कहां चल रहा है काम? 15 अगस्त 1947 तक तो हो गया, 15 अगस्त तक पहुंचना है। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या 47 है जो वो लीप ईयर है या नहीं है। 1947 एक लीप ईयर नहीं है। अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 डेज। ठीक है, वो मंथ जो ओड डेज निकाले थे उसमें कौन सा ओड डे होगा? 0 ओड डे फरवरी में। ठीक है, तो अब 15 अगस्त तक पहुंचना है, तो जैन से चलेंगे। जनवरी में कितने ओड डे? 3। फरवरी में लीप ईयर नहीं है तो 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब अगस्त की कहां तक पहुंचना है? 15 तक प्लस, और ये क्या आ गया? 15 यहां तक पहुंचना है। तो टोटल ओड डे कितने हैं? 3 + 3 6 एंड 2 8। इन सबको प्लस कर देंगे, ये ओड डे आ जाएंगे यहां तक। 3 + 3 6 एंड 2 8 एंड 3 11 एंड 2 13 14 15 16 एंड 15 31। यानी कि यहां तक कितने आ गए? टोटल 31। अब 58 यहां से निकले थे, 31 यहां से, इन सबको ऐड कर दो, कितना आया?
58 प्लस 31, ये आ गया हमारे पास 89, यानी कि टोटल ओड डे इसमें कितने आए 89। अब हमको पता करना है क्या ओड डे, अब कंप्लीट वीक बनाएंगे 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 1 पे गया 7 1 9, किस पे जाएगा 2 पे, 2 पे कितना आया 14, ठीक है कितना आया 5। ये जो अब काम चलेगा ये क्वोशंट पे ना जाके रिमाइंडर पे। अब ये आ गया हमारा 5 डे कोड। अब हम डे कोड कुछ याद नहीं रखेंगे, पहले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो इस दिन क्या है फ्राइडे। तो क्या करेंगे मंडे को क्या लिखेंगे 1 2 ट्यूसडे 3 वेडनेसडे 4 थर्सडे 5 फ्राइडे 6 सैटरडे और 7, ये तो उंगलियों पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिन याद रखने बस। तो 5 रिमाइंडर आते ही फ्राइडे, 6 आ जाए तो सैटरडे, 7 आ जाए तो संडे, 1 आ जाए तो मंडे, बस ये काम करना है। ओड डे ऐसे निकाल के सब तोड़ेंगे इसको। सबसे पहले ब्रेक करेंगे 1600 300, इसमें ओड डे हमको पता है 0 होंगे, इसमें 1 होगा, इसके हम निकाल लेंगे लीप ईयर निकाल के उनको ऐड कर दो, इतने आ गए। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल ओड डे आ गए पहले ईयर तक, जहां काम चल रहा है उससे पहले वाले ईयर तक इतने टोटल ओड डे आ गए। अब इनके मैंने बताया था कैसे निकालने, अगस्त तक पहुंचना है पहले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त के, इसको देखो इसको भी हम डे कोड में चेंज कर सकते हैं ओड डेज में। 15 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 बचेगा, वो 1 ऐड कर दो, ठीक है वो करते आगे आगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जैसे चलेगा और कॉम्पैक्ट बनाते चलेंगे इसको, ठीक है ये आ गया। अब ये टोटल जितने ओड डे यहां तक थे और जितने यहां तक निकले ये क्या है 15 अगस्त तक पहुंचे हैं हम, 15 अगस्त तक इतने ओड डे आए हैं। 31 प्लस 58 कर देंगे, टोटल ओड डे आ गए। उनको अब कंप्लीट वीक बनाना है, 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो काउंट कर लेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 पे क्या आया फ्राइडे, तो क्या होगा उस दिन फ्राइडे, बस इतना ही काम। अब एक ये है, ये आपके लिए ये और निकाल के दिखा देते हैं। अब देखिए अब आपको बता देते हैं पहले जो जो चीजें याद रखनी है वो क्या है। 100 ईयर में कितने 5 ओड डेज, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में और उसके मल्टीपल में 0, ठीक है। अब और क्या है 1 का कोड, अगर डे को डिवाइड करने पे आए तो मंडे 1 के लिए, 2 के लिए ट्यूसडे, 3 के लिए वेडनेसडे, 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 या फिर 0, यानी कि अगर 0 रिमाइंडर 0 आ रहा है तो भी क्या आएगा संडे, ठीक है। अब निकालते हैं इसका नहीं, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, ठीक है। हम फ्रेश निकालते हैं ताकि ये पता चले कि कोई ट्रिक काम भी अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट किसका निकालते हैं, 1 जैन 2020 का निकालते हैं, ठीक है 2020 का। इसके साथ आपके लिए एक और होमवर्क है, योर बर्थडे डे, उस दिन क्या डे था जिस दिन आप पैदा हुए थे, ठीक है, जिस डे ऑन योर बर्थडे, ठीक है विद ईयर। तो अब निकालते हैं इसका, इसमें क्या करेंगे देखो जो ईयर चल रहा है उससे पहले वाले ईयर तक काम कंप्लीट करना है, तो 2019 लेंगे पहले, इसको ब्रेक करेंगे 2000 प्लस 19, ये 400 का फैक्टर है, तो इसका अंदर ओड डे कितने होंगे 0, तो 19 तक अब हमको लीप ईयर निकालना है। अब इसमें कितने ओड डे होंगे, तो पहले लीप ईयर निकालेंगे 19 डिवाइडेड बाय 4, इसमें लीप ईयर होंगे, ये जाएगा 4 4 जा 16, 3 बचे, ठीक है। तो कितने लीप ईयर हुए 4 प्लस 9, मैंने बताया था जितने ईयर उसमें लीप ईयर ऐड कर दो ओड डे आ जाएंगे, तो ये आ गया 19 प्लस 4 23, इसके अंदर कितने ओड डे हुए 23। अब 1 जैन ये भी तो चल रहा है ना, ये क्या हो गया फिनिश हो चुका है, यानी कि इस पे काम चल रहा है, तो ये भी क्या होगा ऐड होगा उसमें। 26 था 15 अगस्त था 15 ऐड किया था, 26 होगा तो 26 ऐड कर देंगे। ओड डे कितना आया, ये 7 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसमें ओड डे कितना है 1, ये ओड डे और ऐड हो जाएगा। जैन 1 का ओड डे 1 ही हुआ ना, 7 से कंप्लीट वीक नहीं बना रहा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 23 प्लस 1 24 ओड डेज आ गए।
अब क्या करना है, 7 से इन ऑड डेज को कंप्लीट वीक बनाएंगे। 24 डिवाइडेड बाय 7, तो किस पे गया, 3 पे 21, कितने बच गए, 3 आ गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जो आया है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 पे क्या आया, वेडनेसडे, तो उस दिन क्या होगा, ठीक है। तो 1 Jan 2020 को क्या था, वेडनेसडे। तो ये चीजें आप याद रखना, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आगे क्या चलेगा इसके बाद, कि अगर कोई मंडे दे रखा है, जैसे 2 अक्टूबर को कोई डे था, ठीक है, तो 2 दिसंबर को क्या होगा, ठीक है, ये मंडे था। ये बहुत आगे कैलेंडर बहुत वास्ट है, अभी ये सिर्फ एक सिंपल एक टॉपिक हुआ है डे निकालने का किसी डेट पे, ठीक है। अब ये मत सोचने का कि ये खत्म हो गया, अभी चलेगा आगे 3-4 वीडियोस और आएंगे, तो वेट कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वेट फॉर नेक्स्ट।